हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10th ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, वर्गो है, जेमिनी है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है और लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैं एक तो चीज़ कह सकता हूँ कि आपके पर्सन प्लेयर हैं। ओके, वो आपके इमोशंस के साथ खेल चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और मे भी हो सकता है और लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं और लोगों के साथ भी मे भी हो सकता है रिलेशनशिप में भी हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से। तो ये पर्सन रिलायबल तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और यही प्रॉब्लम है देखिए आप दोनों के बीच में, और आप इसी वजह से इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नाराज़ हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपसे ये चीज़ें इस पर्सन ने छुपाई थी और आपके सामने जैसे ही आई तब से आप इस पर्सन से लड़ चुके हैं और इसके बाद से आप इनसे बातें बंद कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। तो आप अभी बिल्कुल शांत हैं, हालांकि आप अब कोई ऐसी टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कहीं से भी। बस आपने इनको ब्लॉक तो नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने इनसे बातें भी बंद कर दी हुई है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हर्मिट कार्ड है। बेसिकली अब आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या आपको इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहिए ना हो, या फिर आपको इस पर्सन से ब्रेकअप ले लेना चाहिए। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं राइट नाउ कि अब मुझे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली अब फंस से चुके हैं, क्योंकि आपने तो लगभग सभी को ही दिखा दिया है, बता दिया है एक तरह से कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब आपको कैसे, अब आप इस चीज़ में फंस से गए हैं कि अब करूं तो क्या करूं। ओके, क्योंकि अब एक ऐसी स्टेज में आप आ चुके हैं कि यहाँ से वापस जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ये सोच रहे हैं कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में आप इस पर्सन के साथ आगे चला सकते हैं या नहीं, क्या ये पर्सन ज़रूरी है आपकी लाइफ में या नहीं, और अगर आप इस रिलेशनशिप से अलग हो जाएंगे तो क्या आपकी लाइफ बेटर होगी या ख़राब हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। तो देखिए ये जो पर्सन है इसके साथ आपका कुछ तो कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके सोलमेट हैं, बट ये ज़रूर कहूँगा कि यस, इनका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है, कुछ कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। वैसे मैं बता दूँ सारे कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन ही होते हैं, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन भी क्यों ना हो। विदाउट कार्मिक कनेक्शन नोबडी कैन मीट यू। ओके, कोई भी नहीं मिल सकता आपको। ओके,
किसी से रत्ती भर भी अगर आपका इंटरेक्शन हुआ है, बिकॉज ऑफ द कार्मिक कनेक्शन ही होता है, यानी कि पास्ट लाइफ में आपका और उसका कुछ ना कुछ हिसाब बाकी था। ओके, सो यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड से ये पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, बट इसीलिए तो वो आपके पास खींचे चले आ रहे हैं अब नाउ। बट अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजंस लेने हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग कि आपको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है आप ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है। ओके, अब बस उस पर चलना बाकी है। ओके, उस पर अमल करना बाकी है, और आप, मुझे लगता है कि आप वैसे अमल आप कर चुके हैं आई थिंक, और अब आप बस एक्शन लेने वाले हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसको देखते हैं। पेज ऑफ कप्स है। बिफोर दैट कि आप कोई एक्शन लें, आप कुछ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लें, ये पर्सन आपके घर में धमक जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है माफ़ी मांगने के लिए, और इनकी अपॉलॉजी आने वाली है, रोमांटिक जेस्चर आने वाला है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी आपको रोमांटिक होने की, मतलब रोमांटिक नहीं सॉरी इमोशनल होने की मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इस पर्सन की तरफ से देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत इमोशनल होकर दिखाने वाले हैं आपको, जिससे कि आप उनसे पिघल जाएं और फिर आप रिकन्सिलिएशन कर लें उनके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि अब आपको सिंगल रहना है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ इनको बहुत चुभने वाली है, बिकॉज आई सी दैट कि बहुत सारे लोग आप में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। ये चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल नागवार गुजर रही हैं, क्योंकि उनको बहुत जेलसी हो रही है कि कई सारे लोग एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो 2 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई है इस हफ्ते, आप उसको चांस देने वाले हैं जस्ट इस पर्सन को दिखाने के लिए कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आज कोई है जो आपसे इस हफ्ते कोई ना कोई आपसे मिलने वाला है। मे बी आप डेट पर जा सकते हैं, और आप शायद इस पर्सन को ही दिखाना चाहते हैं कि इस पर्सन को, यानी आपके पास पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप अब नई रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, बिकॉज़ ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ये पर्सन किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने इस पर्सन को दिखा दिया है, जता दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। लेकिन ये जो नया पर्सन है ना, ये मुझे काफ़ी हद तक इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं। ओके, हैं ठीक है, बट इमेच्योर हैं। दे माइट बी लविंग यू, बट मुझे यहाँ पर ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ अजीबोगरीब हरकत भी कर सकते हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन का बिल्कुल वही हाल होगा जो आज से कुछ दिनों पहले आपका हुआ था, कुछ टाइम पहले आपका हुआ था। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको अब फील होगा जो उन्होंने आपको फील करवाया था एक टाइम पे। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी तो एंटर कर चुकी है, नाउ उनके पास अब कोई चांस नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपकी और इस पर्सन की बहुत अच्छी खासी बहस होने वाली है। पहले 3 ऑफ सोर्ड की बात कर लेते हैं पूरी तरह से। इस पर्सन की और आपकी बहस होने वाली है, क्योंकि जब ये आपको ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि किसी और के साथ आप हैं, तो इनका गुस्सा आपके ऊपर फूटने वाला है और आप इनको अच्छे से डील करने वाले हैं। बहुत ही हार्श वे में आप इनको टाइट करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका दिल टूटेगा। ओके, और आप इनको ये भी बताने वाले हैं कि अब आप एक रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसके साथ आप शादी कर सकें, जिसके साथ आप सेटल डाउन हो सकें।
और ये आपकी पहले से ही इच्छा थी और ये पर्सन इस चीज़ की कदर नहीं करते थे कभी भी। नाउ आई सी दैट कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप इस पर्सन को बता रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं विद समबडी एंड नॉट विद दैन सॉरी इस पर्सन के साथ नहीं सॉरी। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपके घर पे एक रिश्ता भी आ सकता है। हो सकता है ये पर्सन भी जो आया है ये भी शायद रिश्ते वाला ही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। ओके सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिश्ता आपके घर पर आ रहे हैं, काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे हैं। आपके घर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि आप भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और डेफिनेटली इस पर्सन से आप अलग हो चुके हैं, तो इस चीज़ की खुशी आपके घर वालों के चेहरे पर भी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ है कुछ हद तक, और ये चीज़ देख करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन के पास वापस तो डेफिनेटली नहीं जा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं और ऐसे किसी पर्सन के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं जो आपको डिज़र्व करता हो। ओके और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको मैरिज के कई सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं और अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं, मैं सही बात बताऊँ तो, जिनके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों ही एक साथ देखी जा सकती है, इंक्लूडिंग दैट कि वो भी आप ही की तरह बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर ये जो पर्सन है ये काफ़ी इंडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार आपके पास आते रहेंगे, रोना धोना करते रहेंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ इनको रहना चाहिए, आपके साथ इनको आगे क्या करना चाहिए, मतलब आपको अभी भी अप्रोच करना चाहिए या फिर इनको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप तो शायद इस पर्सन को इस हफ्ते के एंड में ब्लॉक कर देंगे तो इनकी और आपकी कोई कन्वर्सेशन इसके बाद हो नहीं पाएगी, लेकिन ये पर्सन ना डिलेमा में फंसे रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे कि अब करूं तो क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लियो तो मूव ऑन कर चुके हैं, अब मैं क्या करूं, ऐसा वैसा करके इस पर्सन का चल रहा है। ओके हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो देखिए आपके लिए वैसे भी ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया था एंड नाउ मुझे लगता है कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और यहाँ पर मूव ऑन के लिए आपने बिल्कुल सही स्टेप लिया है कि आप अब एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग लोगों को जो आपके साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें सेटल डाउन होने की एक इच्छा भी है। ऐसे लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं या फिर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपके साथ आजकल बातचीत भी कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। मुझे लगता है कि आपके लिए यही बेटर है क्योंकि ये पर्सन तो डेफिनेटली आपके किसी भी तरह से लायक नहीं है। ओके लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा और अपने विचारों को आपको प्योर रखना है बस। ओके यूनिवर्स कह रहा है कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को साफ रखिए, किसी के बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए। देन मुझे लगता है यूनिवर्स आपके साथ है क्योंकि यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ओके सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।